24 अप्रैल एकादशी के दिन गाय को खिला दे यह एक चीज़, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार प्रिय भक्तगण, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 24 अप्रैल बरूथनी एकादशी के दिन अगर आप चुपचाप गाय को छोटी सी चीज़ खिला देते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। यह उपाय इतना असरदार माना गया है कि इससे 1 महीने के अंदर ही व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। खासकर महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही शुभ होता है। अगर वह इस दिन व्रत रखती है और विशेष मंत्र का जाप करती है तो उनका सौभाग्य जाग उठता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को यह खास चीज़ खिला देता है तो उसके जीवन की गरीबी दूर हो सकती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बरूथनी एकादशी पे किया गया यह छोटा सा उपाय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप बरूथनी एकादशी के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। अगर मित्रों, आप बरूथनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज़ खिला देते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं कि बरूथनी एकादशी को यदि आप यह चीज़, छोटी सी और ख़ास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल ही गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। बरूथनी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि बरूथनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले जान लीजिए बरूथनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। बरूथनी एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्त श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बरूथनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो भोग बनाया जाता है वह विष्णु, माता लक्ष्मी और विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, कामदा एकादशी श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों, मान्यता है कि बरूथनी एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता के आगे अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं बरूथनी एकादशी का व्रत रखती है। दोस्तों, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य को उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए बरूथनी एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, बरूथनी एकादशी 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बरूथनी एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। बरूथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते। वैसे तो बरूथनी एकादशी के दिन स्नान प्रातः काल विशेष ही महत्व है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। बरूथनी एकादशी का व्रत अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। अगर आप बरूथनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज़ खिला देते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप बरूथनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम ही कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ
गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दीपावली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी एकादशी की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं। गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ न कुछ खिलाते हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को बरूथनी एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन में जो भी दुख दर्द संकट है, कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। दोस्तों अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों बरूथनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना है, उन्हीं के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करनी है और गौ माता के जो भोग एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था उस भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलानी, पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जी हलवा जो भी बनाया है वो आपको गौ माता को जरूर ही खिलानी है। दोस्तों हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं। हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं, सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रहे कि बरूथनी एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज़ आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है पाप। गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं, जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें इसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप माना समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में पशु योनि मिलता है। गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसीलिए इस बरूथनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए। दोस्तों पानी पी रही गाय को भगाते हैं तो वह घोर पापी होते हैं। गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालना, उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है, अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं तो वो लोगों के जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। पीठ पर बैठने से महापाप लगता है, ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना
स्वीकार किया था और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य के हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता और उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय के गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बनी घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं ही खत्म हो जाता है। गाय के ऊपर जो कुंवर होती है वह बृहस्पति गुरु है का यह संकेत भी जान ले। यदि आप यात्रा पर जा रहे हो और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और आप रोटी बनाए, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आप ने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को तुरंत ही गाय को खिला दे। अगर आप उसे रोटी को रख देते हैं और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाती है। गाय को कभी भी बासी रोटी न दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपके बिल्कुल भी नहीं बने काम नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा देवी देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को में हमेशा आपके असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाए। बासी रोटी गाय को न दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल और कोई सब्जी सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं और आप आके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके उनको उसके बाद गाय को खिलाए। हर एक लोई को मिला दे माता गाय की आप चरणों को स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो समय चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम बन जाएंगे। साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पे आप थोड़ी सी हल्दी लगा दे। अगर हो सके तो थोड़ा सा गुड़ रख सकते हैं, थोड़ा सा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाए। सूखी का मतलब रोटी रखे उस पर कुछ न कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, मिश्री हो तो रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री विष्णु भगवान, जय गौ माता। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए